जब सल्जूकी सुल्तान कोज़ेदाक में मंगोलों के आगे झुक गया तो फिर एक अजीम तुर्क रियासत तहलील हो गई। निजाम तबाह हो गया, अमन खो गया और फिर तुर्क कबाइल सारे जहां में बिखर गए। उस्मान साहब, अब दोबारा वो निजाम बहाल करने और कबाइल को दोबारा मुत्तहद करने का वक्त आ गया है। हाँ, सही कहा है तुमने। बाला खातून आ जाएं तो मालूम होगा। तुम सुनाओ, कैसी हो? ठीक हूँ बहन। देखते हैं बाला खातून आके क्या बात करती है। माशाल्लाह मेरी प्यारी बेटियाँ। चलो आओ, बाला खातून आ रही है। हाँ, सलजान खातून भी साथ हैं उनके। आओ खवातीन, बाला खातून आ गई हैं। खुशामदीद बाला खातून। बाला खातून खुशामदीद। खुशामदीद बाला खातून। बाला खातून खुशामदीद। कैसी है बाला खातून आप? अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। खुशामदीद बाला खातून। अल्लाह आप सबसे राजी हो। आपसे भी राजी हो। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे बाला खातून। अल्लाह राजी हो बाला खातून आपसे। आप सबका बहुत शुक्रिया खवातीन। आप लोग बैठें। अब से ये हमारे कबीले की सरदार खातून हैं। चलें, अब हम सब आपकी सुनते हैं। तो सुनिए खवातीन, हर नया सरदार कुछ उसूल और कवानीन लेकर आता है। खातून अव्वल होने के नाते मेरे भी कुछ उसूल और कवानीन हैं। वक्त के साथ साथ मैं बहुत कुछ करूंगी और फिर मैं बताऊंगी कि आपसे मुझे क्या चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये बात अच्छी तरह जान लें और ना भूलें कि उस्मान साहब अपने लिए गाजी चाहते हैं और उलमा भी चाहिए उन्हें। हाँ, सही कहा। कबीले में लिखना पढ़ना सिखाने के लिए बेहतर असातिज़ा का इंतजाम करेंगे हम। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह। अल्लाह राजी हो आपसे। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। मेरी ख्वाहिश है कि आपके बच्चे उन असातिज़ा से ज्यादा मुस्तफीद हो सकें। माशाल्लाह बाला खातून, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह राजी हो बाला खातून आपसे। शुक्रिया। बाला, बाला, तुम उन्हें वारिस नहीं दे सकती, लेकिन मैं दूंगी। उस्मान साहब, आप इन दस्तावेजात को देखें। इन दस्तावेजात में ये लिखा है कि मंगोल इन जमीनों से कैसे निकलेंगे जब अनातोलिया की जमीनें दोबारा तुर्कों की जमीनें बनेंगी, और फिर निजाम किस तरह कायम होगा और मुंतशिर कबाइल को किस तरह मुत्तहिद करना है, सब लिखा है। उस्मान साहब, अब से ये फर्ज आपका और आपके बच्चों का है। वमसी साहब, जैसे कि मैंने सारी अमानतें हासिल कर ली हैं, इनकी हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करूंगा। वो रियासत जो मैं कायम करूंगा एक आलमी रियासत होगी,
तुर्कों के नाम को दोबारा जिंदा करूंगा, ताकि तुर्क रिवायात फिर से जाग उठे और सारे कबाइल मुत्तहिद हो जाएं। उस वक्त तक वो तीर और कमान इकट्ठे हो जाएं। जीते रहे उस्मान साहब, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। आपके दादा सुलेमान शाह और आपके बाबा अर्तुगरुल गाजी आपसे यही तवक्को रखते हैं। चलें उस्मान साहब, अब वापस कबीले जाने का वक्त है और नया निजाम कायम करें। ऐसा ही होगा वंशी साहब। ऐसा ही होगा। रब्बुल आलमीन, तूने तुर्कों को ऐसा सरदार अता किया, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। तो चलिए खवातीन, शरबत नोश कीजिए आप सब, फिर दुआ करते हैं। सब लुत्फानंदोज हों। उस्मान जा रहा है, क्या हम उसका पीछा करें? उस्मान का पीछा हम फिर किसी वक्त करेंगे। पहले हमें पता लगाना है कि बामसी कहां छुपा है और मंसूबे हासिल करने हैं। ठीक है। मेरी बात गौर से सुनो, वहां सिर्फ एक आदमी होगा। अगर तुमने उसे मामूली समझा तो तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। तुम सबको मोहतात रहना होगा। बामसी को मारकर मंसूबे हासिल करो और जल्द वहां से निकलना। चलो चले। मेरे प्यारे दोस्त फलातियोस, तुम्हें दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई।
तुकाई कबीले में तुम्हारा कयाम अब खत्म हुआ। बहुत खूब, बताओ मुझे सब कुछ। तुमने क्या देखा, क्या सुना, सब कुछ। क्या तुमने मुझे बचाया निकोला? मैं बचाता, लेकिन मुझे मदद मिल गई थी किसी की। किससे? एक रोमन पादरी से, या हम उसे अजीम, मुअज्जिज, बहुत बड़ा पादरी भी कह सकते हैं। एक गैर मुतवक्के इत्तेहादी, एक ऐसा इत्तेहादी जो खुद से हमारी मदद को आया। मुझे तस्लीम करना पड़ेगा फलातियुस कि ये लोग अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और इनके जासूस हर जगह मौजूद हैं। अब एक नई जंग शुरू हो रही है मेरे दोस्त। उस्मान अब सरदार है निकोला। पूरे काई कबीले को उसने मुत्तहिद कर दिया है। सिपाही उसके अहकामात के पाबंद हैं। यावला अरसलान भी उसका इत्तेहादी है। मैं जानता हूँ फलातियुस, जानता हूँ सब कुछ। उस्मान ऐसा है, उस्मान वैसा है, ये कहना बंद करो। हमने उसकी सरदारी के पहले दिन उसके कबीले से एक कैदी को छुड़ा लिया। वो मेरी जान ले ही चुके थे। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं फलातियुस, तुम अब भी जिंदा हो। वो कुछ नहीं कर सके, इसलिए अपना ये रोना बंद करो तुम। हम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं फलातियुस। अब हम पहले से ज्यादा तकलीफ देंगे उन्हें। चूंकि अब तमाम कबीले की जिम्मेदारी उस्मान पर है, इसलिए जब हम किसी को तकलीफ देंगे तो इसका मतलब है हम उस्मान को तकलीफ देंगे। बिल्कुल ठीक कहा फलातियुस, बिल्कुल ठीक। हम उन्हें पहले की निस्बत ज्यादा तकलीफ देंगे। तुम तो जानते हो मुझे तकलीफ देना पसंद है। फलातियुस, क्यों ना इन बकरी के खाल के जूतों को उतार दो अब। भाई, हमने हर तरफ सिपाहियों को उसकी तलाश के लिए भेजा, लेकिन हमें अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। लेकिन उसे अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा। आखिर ये कैसे हुआ? तुम्हारे हाथों से कैसे भाग निकला? अब क्या करेंगे? किसी मसले में अगर मुझे बाहर जाना पड़ा, उस वक्त तुम लोग क्या करोगे? ये आप क्या कह रहे हैं भाई? आप नहीं जानते? हम अपनी जानें दे देंगे, लेकिन आपका हुक्म जरूर पूरा करेंगे। फिर ये कैसे हुआ? एक आदमी को पकड़ नहीं पाए। सिर्फ एक आदमी ही नहीं, सिपाहियों को शहीद करने वाले हमारे अय्यार दुश्मन उस्मान साहब। मेरा भतीजा साउची उसे जंजीरों में जकड़कर यहां लाया और आपने उसे भगा दिया। जवाब चाहिए उस्मान साहब। जाओ यहां से। उस्मान साहब, बाला, 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 मौला,
बाला, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो बाला, आंखें खोलो अपनी। संभालो खुद को, आखिर हुआ क्या है? बाला, बाला, बाला। उस तरफ, उस तरफ। बाला, उस्मान, भाईजान, देखिए इसे। बाला, क्या हुआ तुम्हें? सांस लो मेरी बच्ची, हमें अकेला छोड़ दे, जल्दी करें। भाईजान, भाईजान, क्या खाया था इसने? इसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है, इसे जरूर जहर दिया गया है। हम क्या करेंगे? बाला, बाला कुछ तो बोलो बाला। बाला, उस्मान साहब, मैं बाला खातून का सुनकर फौरन आ गई। मुझे देखने दे इन्हें, हो सकता है मैं मदद कर सकूं। जल्दी करो जो करना है, जल्दी, जल्दी। इनके हलक में सूजन है, मुझे इसका इलाज मालूम है। फौरन दवाई बनानी होगी। जल्दी करो। उस्मान, मेरे उस्मान, क्या इस लड़की पर एतमाद करना चाहिए हमें, जबकि सूरत हाल वाज़ेह है। बाला, ये निशान देखो। वो यहीं कहीं करीब में है। ऐसा ही है। अंदर जाकर देखो। होशियार रहना।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनको नापाक हाथों से छूने की? कैसे हुई? ये अमानत किसी की इज्जत है, तुम इन्हें नहीं छू सकते। क्या इन आंखों ने खुफिया जगह देखी? देखिए इन आंखों ने खुफिया जगह, क्या उन्होंने नहीं देखी? बताओ मुझे, जान से मार दूंगा तुम्हें। तुम यहाँ अपनी मौत से मिलने आए हो? नहीं, हम यहाँ तुम्हारी मौत बनकर आए हैं। ये ले उस्मान साहब। मुंह खोलो इसका ताईजान। पी लो, पी लो। बाला, या शाफी, या शाफी। सलजान खातून, मेरी मदद करें। या अल्लाह, तू ही शिफा देने वाला है, शिफा दे दे या अल्लाह। या अल्लाह, बाला को ठीक कर दे या अल्लाह। ठीक हो जाएंगी ये। ताईजान, ताईजान। ए बाला, मेरी जान। इसकी हिफाजत फरमा या रब। या अल्लाह, मेरी बाला को बचा ले। देखो देखो, एक तो पामसी का दुश्मन होना और पामसी को बेइज्जत करना, बेइज्जत करना।
ओए बूढ़े बामसी, ओए बूढ़े बामसी, तुम्हें अपनी जिंदगी की अमानतों का बोझ भी दे देना चाहिए। देखो, अर्तुल साहब भी इस फानी दुनिया से चले गए। ओए बामसी, हफ्सा वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाने का वक्त आ गया है। मेरे रब, तेरा शुक्र है मेरे रब, मुझे शहीदों के कारवां में शामिल कर। मेरे रब, अपने रसूल के पास जाने की इजाजत दे। आमीन। मैंने अमानतों की हिफाजत की, मैंने अमानतों की हुजूर। अमानतों की हिफाजत की। या अल्लाह रहम फरमा दे। या अल्लाह कबूल फरमा ले मेरी दुआ। तायशा, बाला, बाला, उस्मान, बाला, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, तूने करम किया या रब। तुम ठीक हो, अल्लाह का शुक्र है। सद शुक्र है तेरा। शुक्र है अल्लाह का, ये ठीक हो गई। आइगुल, वंचा, जी, नारगुन खातून को कैद कर दो ले जाके। उस्मान साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ये गलत है उस्मान साहब, आप बहुत पछताएंगे। कोई बात नहीं बच्ची, कोई बात नहीं।
हम इसको कत्ल करके अमानतें हासिल कर लेंगे। आ जाओ यहाँ। आओ तुम्हें जहन्नुम का मजा चखाऊं मैं। देखे कौन आया है। हम आ गए हैं बमसी भाई। उस्मान ने इस आदमी को अकेला नहीं छोड़ा। मेरे बहादुरों, फतह ईमान वालों की है। हक है आप मुझे हमेशा से अच्छे लगते थे। अब मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। जय खुदा है, जय खुदा है। बमसी साहब,